सर्दी लग रही है अम्मा? कह रही है सर्दी बहुत लग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और हमारे देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपकी तमाम किस्म की मुसीबतें और परेशानियाँ दूर करे। तो चलिए इसी के साथ ही आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले एक बाबा जी और अम्मा जी जो है उनकी जो स्टोरी है वो आप लोगों से शेयर की थी, तो उसी सिलसिले में मैं आज वहीं पे आई हुई थी। तो मुझे एक और अम्मा जी और बाबा जी मिले हैं, तो उनकी जो कहानी है वो भी काफ़ी ज़्यादा यानी कि तकलीफ़दायक है। यानी कि उनके जो मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके 2 बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी की उन्होंने शादी कर दी और जो दूसरा बेटा है उसकी भी उन्होंने शादी कर दी और वो अभी अलग हो गए हैं और अपने यानी कि अपने बच्चों का वो गुजारा बड़ी मुश्किल से करते हैं। तो ये जो दूसरा बेटा था उसके 4 बच्चे हैं और उस बेटे की डेथ हो गई और जो उसकी बीवी है वो भी चली गई। बच्चों बहुत छोटे थे बच्चे जब उसके बाप की डेथ हुई और उसकी वालदा जो है वो भी उन्हें छोड़कर चली गई। और जो बाबा जी हैं और अम्मा जी वो काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, तो वो जो हैं वो उन बच्चों को पाल रहे हैं आज भी। तो मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद जो है वो ये है कि हम एक बाज़ दफ़ा छोटी सी परेशानी होती है तो हम ऐसे परेशान हो जाते हैं, तो कहते हैं पता नहीं हमारे साथ ये किया हो गया। यानी कि हमें सब्र करना चाहिए। जिस तरह बाबा जी और ये अम्मा जी इतना सब्र कर रहे हैं और उन्होंने इतनी ज़्यादा मुसीबतें और तकलीफ़ें देखी हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो यानी कि अपने जो बच्चे हैं, बेटे के बच्चे हैं, उनकी परवरिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अम्मा और बाबा जी का जो छोटा सा किचन है इसका विज़िट करवाती हूँ कि उनका कैसे किचन बना हुआ है। तो ये उनका छोटा सा किचन है, साथ में चूल्हा भी बना हुआ है और एक कमरा है। यानी कि वो खुले आसमान तले रहते हैं, कोई दीवार वगैरह नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बस ये लकड़ियाँ वगैरह उन्होंने काट के रखी हुई हैं आग जलाने के लिए, क्योंकि अभी तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा है और आग की भी अशद ज़रूरत है क्योंकि वो बुज़ुर्ग हैं और साथ में उनके साथ छोटे छोटे बच्चे। तो अभी चलते हैं और बाकी की बातें उनकी ज़बानी हम लोग आपको। तो ये कमरा है, अभी मैं आगे चलती हूँ। तो ये हैं बाबा जी और साथ में अम्मा जी और ये इनके जो 4 बच्चे हैं, यानी कि ये यतीम बच्चे हैं और इन्हें बाबा जी और अम्मा जी जो वो पाल रहे हैं। और ये एक छोटा सा जो उनका कमरा है, इसमें 4 चारपाइयाँ हैं और बाकी कुछ खाने पीने का सामान है और साथ में उन्होंने जो पानी है वो भी कहीं से भर के लाते हैं क्योंकि इनके पास जो पानी की सहूलत है वो भी बिल्कुल नहीं है। तो बाकी की जो बातें हैं वो हम बैठ के करेंगे। थोड़े जो बेटा है उसकी वफात तो बाद फिर तुसी बच्चे ने किस तरह पाले? और ऊपर जेडे देंते लाइंते आन बाद और पानी बनाए रखे। अच्छा, तो अभी जो अम्मा है वो बता रहे हैं कि जो इनके बेटा है उन्हें तकरीबन 3 से 4 साल हो गए फौत हुए। वो तो बच्चे उस वक्त बिल्कुल छोटे थे। अभी ये तकरीबन 7 साल का जो सबसे बड़ा बेटा है वो अभी 7 साल का हुआ है, तो वो तो बहुत ही छोटा है। यानी कि ये जो 4 बेटे हैं और एक बेटी भी थी, तो उसकी जो अम्मा और बाबा उन्होंने शादी पता नहीं कहीं कर दी है। तो ये उन्होंने फ़र्ज़ निभा दिया क्योंकि वो खुले आसमान तले रहते हैं, इनकी कोई दीवार वगैरह नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो वो बच्चों का भी काफ़ी जो है मुश्किल से यानी कि गुजारा करते हैं। तो अभी उनसे पूछते हैं कि बच्चों को बाला ने किमें गुजारा किए, रोटी छोटी पर किमें तुसें कीता सारा तैनू वे परसो अजी हाँ जी किमें बाला गुजारा दिखे करेंगे वे गुजारा कीता ये के मांग पेन के आयो जे तोड़ फेर के हुण मैं रोटी रिंदा ना प्यार आना मैं अच्छा ते मांग मूंग के कि आटा ला कि पैसा देंदे और बंदे उस तो हुण कोई लगदा टपदा कोई 50 दे जांदा बाला नूं कोई 100 दे जांदा ओ आटा पट्ठा ला लेंदा। सही है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि पहले जब मैं चल सकता था तो उस वक्त मैं खुद यानी कि इधर उधर से लेकर आता था और कुछ काम वगैरह भी किसी का कर लेना और मुझे लोग देते थे।
लेकिन अभी वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो अभी वो कहीं काम वगैरह नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वो घर में ही रहते हैं। तो बच्चों को यानी कि इधर उधर से जो लोग हैं यहाँ के ज़िम्मेदार हैं या जो वो इन्हें कुछ कहता है, कोई 50 दे देता है, कोई 100 दे देता है, इसी तरह कोई पैसे देते हैं, तो वो इनका जो है वो गुजारा हो जाता है। तो जो अम्मा जी हैं उनकी उम्र जो है वो तकरीबन 70 साल है, लेकिन वो जल्द ही बूढ़ी हो गई हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे अपने बेटे की जो परेशानी है वो काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए यानी कि मेरा जवान बेटा फौत हो गया और इस वजह से मुझे वही उसी परेशानी की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई और फिर उनकी हालत इस तरह हो गई, अब वो यानी कि ऐसे चल भी नहीं सकती हैं, जो ऐसे नीचे उनकी हो जाती है कमर, तो इस तरह बड़ी मुश्किल से यानी कि वो चलती हैं और बच्चों को खाना भी बड़ी मुश्किल से बना कर देती हैं। तो अभी बाबा से पूछते हैं कि उनकी उम्र की थे। हाँ जी बाबा जी। 10 साल तो गल टपदे ही पाई। अच्छा, तो जिस टाइम पाकिस्तान बने उस टाइम तो बड़े सारे हैं। हाँ। अच्छा, तो बाबा जी कह रहे हैं कि मेरी उम्र जो है वो 100 साल से भी ज़्यादा है, ये अम्मा जी से तकरीबन मैनू पैन में अगे दिती आई चा अच्छा ते 5 साल तो बाद मैनू ढाई आए, अच्छा छोटी जी आई तो मैं लगा बतो। सही है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि मेरी एज काफ़ी ज़्यादा थी और जो अम्मा है उसकी काफ़ी कम है, यानी कि जब हमारी शादी हुई तो मेरी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी और अम्मा की काफ़ी ज़्यादा कम थी, लेकिन आज भी जो बाबा हैं वो अम्मा से 100 साल के हो गए हैं। वो कह रहे हैं मैं 100 साल से भी ऊपर का हूँ। जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त भी वो कह रहे हैं कि मैं जवान था, मुझे सारा पता है जब पाकिस्तान। हाँ जी, अम्मा कह रही हैं वो बड़े सारे थे, यानी कि जवान थे, गभरू कहते हैं ना, तो वो कह रही है कि भाई गभरू थे, गभरू जवान जिसे कहते हैं। तो यानी कि पाकिस्तान जब बना था उस वक्त भी बाबा जी नौजवान थे। तो अभी माशाल्लाह से फिर भी उनकी सेहत जो है वो काफ़ी अच्छी है अम्मा की निस्बत, क्योंकि जो अम्मा है वो अपने बेटे की काफ़ी ज़्यादा परेशानी लेती हैं और बाकी ऊपर से ये जो 4 बच्चे हैं, लेकिन उन्हें फिर भी हिम्मत नहीं आ रही है, वो अभी तक जो है कोशिश कर रही हैं और बच्चों को जो है वो पाल रही हैं। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो आज का जो मेरा सारा दिन है मैं अम्मा और बाबा और साथ में इन बच्चों के साथ गुजारूंगी, और साथ में अभी सर्दी काफ़ी ज़्यादा है इसलिए कमरे में बैठी हुए हैं और आग जलाई हुई है, और जो बुज़ुर्ग हजरात हैं उन्हें तो सर्दी वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो अभी लाइट भी नहीं है यहाँ पर, काफ़ी अंधेरा होने वाला है, तो अम्मा ने जो रोटियाँ बनानी है तो अभी मैं उससे रोटी बना के रखती हूँ। चलते हैं अम्मा का जो छोटा सा किचन है उसमें। अम्मा आ रही है, उन्होंने दाल जो है वो तैयार कर ली है, दाल का सालन यानी कि उन्होंने बनाया है, तो अभी जो रोटियाँ हैं वो तैयार करनी है, तो मुझसे जो हो सका मैं उनकी हेल्प करूँगी, यानी कि अभी मैं उनके लिए जो रोटियाँ हैं वो तैयार करूँगी। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में, ये उनका जो छोटा सा किचन है। तो अभी आग हमने जला लिया और जो तवा है वो भी चूल्हे पे रख दिया है, जैसे तवा गर्म होगा तो अभी जो मैं रोटी है वो ऊपर डालूंगी। और शाम काफ़ी ज़्यादा हो गई है और यहाँ पर लाइट का भी बिल्कुल इंतज़ाम नहीं है, और जो अम्मा जान है उन्हें काफ़ी ज़्यादा सर्दी भी लग रही है, काँप रही हैं ऐसे। सर्दी लग रही है अम्मा? कह रही है सर्दी बहुत लग रही है। तो माशाल्लाह से एक रोटी जो है वो मैंने तवे पे डाल दी है, साथ में दूसरा पेड़ा बना लेते हैं। जल्दी जल्दी रोटियाँ तैयार करते हैं क्योंकि शाम हो जाएगी तो रात को अंधेरा होता है तो नज़र बिल्कुल भी नहीं आता, तो रोटियाँ जल जाती हैं, इसलिए जल्दी से अम्मा को बना देते हैं। वैसे भी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो मैंने सोचा अम्मा की थोड़ी सी हेल्प कर दूँ क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा और वो काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हैं। तो जी अभी अंधेरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है और मैं रोटियां बना के बच्चों को दे रही हूँ। और ये थी मेरी आज की वीडियो, इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।